आजकल क्या होता है कि शहरों में ये चीज़ चलती है तो वो लोग नहीं मानते हैं, वो प्रेफर करते हैं कि जल्दी से पहले डॉक्टर के पास ले जाओ। वो कहने लगे मैं डॉक्टरी इलाज ही कराऊंगा इसका। जी। तो लेकिन हमारे जो पिताजी हैं उन्होंने उनको बताया, समझाया, समझाने के बाद गुरुजी से बात हुई। गुरुजी से बात होने के बाद उन्होंने बताया कि इसको कुछ घर में चलता हूँ, मैं देखता हूँ। उसके बाद वो घर में आए, घर में देखा तो उन्होंने कहा इस घर में कुछ ना कुछ है। अच्छा, जैसे मेंटली डिस्टर्ब, जैसे किसी ने कुछ कर दिया है, कुछ उठा के फेंक दिया। अच्छा। कभी बाल खोल लिए, कभी उल्टा बोलने लग गई, चिल्लाने लग गई, ऐसे गालियाँ देने लग गई। घर वालों को गालियाँ दे रही है, ऐसे करने लग गई। क्यों गुरुजी ने ठीक नहीं करवाया? गुरुजी वो कह रहे मैं नहीं कर पाऊंगा, इसके ऊपर किसी ने ऊपरी कर रखा है ना, ऊपरी कुछ इसके ऊपर हवा हो गई है कि जिससे ये ऐसे आसानी से ठीक नहीं होगी। अच्छा, मतलब उन्होंने भी हाथ उठा दिया कि भाई मेरे बस की भी नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। इसको मेहंदीपुर बालाजी। जी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ आपके साथ? हाँ तो मेरे भाइयों और बहनों, आज हम लेकर आ गए हैं एक इतना खतरनाक पॉडकास्ट कि आप लोग इसको अगर पूरा देख लोगे ना तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये कहानी बहुत ही ज़्यादा भयानक होने वाली है। और आपका भाई मोहित अपने भाई पवन के साथ आ गया है एक बहुत ही भयानक पॉडकास्ट के अंदर। और आज हमारे साथ हैं जितेंद्र जी और योगिता जी। तो आप लोगों को सबसे पहले तो नमस्कार। तो इन्होंने हमें ऑफ कैमरा एक स्टोरी बताई है और बहुत ही ज़्यादा इनकी स्टोरी के अंदर में दम लगा है। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना इसको ऑन कैमरा कर दिया जाए और आप लोगों को दिखाया जाए कि इनके साथ क्या बीती है। और इन्होंने अपनी जितनी भी सारी स्टोरी सुनाई हैं वो हमें लगा कि हाँ भाई बिल्कुल सच्चाई से रूबरू हुई हैं। तो हम आपके सामने वो स्टोरी लेकर आए हैं। ये स्टोरी है मेहंदीपुर बालाजी की। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करके आपके सामने हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जितेंद्र जी, सबसे पहले आप बताइए कि आपके साथ में क्या हुआ था, क्या आपने फेस किया है, क्या क्या चीज़ आपके साथ बीती हैं, वो सब कुछ जो आपने ऑफ कैमरा बताया हमें ऑन कैमरा पब्लिक के सामने बताइए। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम गए थे 2006 में एक शादी में, हमारी भतीजी थी सर साथ में। तो क्या हुआ, जैसे हम रात को आ रहे थे, जैसे ही गाड़ी से उतरे तो वहाँ पे हमारे घर के पास ही चौराहा है। तो जैसे ही वो चौराहे पे हम उतरे तो वो गुड़िया हमारी वहाँ चौराहा पार कर गई। वो अच्छा। उस चौराहे पे पता नहीं कुछ रखा हुआ था। तो जैसे रात को तो वो थोड़ा सो गई और जब सुबह हमने उसको उठाया, अभी गुड़िया उठो, कुछ खाना वाना खा लो, कुछ फ्रूट वगैरह ले लो, तो वो गुमसुम हो गई बिल्कुल ही। तो मतलब ये पार्टी में जाने से पहले की बात है या फिर पार्टी से आने की? पार्टी से जब हम आए हैं। पार्टी से आए थे ना हम, जैसे ही अच्छा। तो हमारे साथ ही आ रही थी। अच्छा। तो जैसे ही आ रही थी तो उसको चुराहे पे से पैर आ गया, हमें तो पता ही नहीं इस चीज़ का। बाद में पता लगा कि चुराहे से टाप के आई है। तो जैसे ही घर जाके सो गई, वो उठी ही नहीं। सुबह उठाया तो वो खाना वाना कुछ नहीं खा रही, मतलब अजीब सी हरकतें सी करने लग गई। पता नहीं कैसी अजीब सी हरकतें, मतलब जैसे किसी ने कुछ कर दिया होता है, जैसे शादी में किसी ने कुछ कर दिया हो, हमने सोचा भी कहीं, पहले ये सोचा कि कुछ ऐसा वैसा कुछ खा लिया होगा तो इसको कोई अंदर से कोई तकलीफ हो रही है, क्या है क्या नहीं। मतलब तबीयत खराब हो गई। हाँ, तबीयत सी खराब होने लगी बहुत ज्यादा। वो सुंदर भी तो बहुत है, बहुत सुंदर है वो। एकदम से उसको हमने बहुत जगह दिखा लिया, जैसे हर डॉक्टर को दिखाया, ही कराया, बहुत इलाज करा लिया, इसके सारे टेस्ट वेस्ट करवा लिए, लेकिन कुछ नहीं आया उसमें। डॉक्टर कह रहे कुछ भी नहीं आया, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो मतलब वो क्या हरकतें करनी स्टार्ट करती थी जिससे आपको लगता था कि ये कुछ डिस्टर्ब चल रही है? वो सर बोलती नहीं थी पहले तो, उसको हम बुलाते थे, क्या हुआ बिटिया बताओ, वो बताने ही नहीं लगी कुछ। ऐसे जैसे अजीब जैसे पागलों वाली हरकतें ऐसा कुछ करने लग गई वो। अच्छा, जैसे मेंटली डिस्टर्ब, जैसे किसी ने कुछ कर दिया है, कुछ उठा के फेंक दिया। अच्छा। कभी बाल खोल लिए, कभी उल्टा बोलने लग गई, चिल्लाने लग गई, ऐसे गालियाँ देने लग गई। घर वालों को गालियाँ दे रही है, ऐसे करने लग गई। तो मतलब उससे पहले उसको कोई दिक्कत नहीं थी, चुलबुली रहती थी? उससे पहले वो चुलबुली रहती थी, बहुत रिस्पेक्ट करती थी, घर में सबकी इज्जत करती थी। मतलब उसका जो रहन सहन था वो सारा बिल्कुल टोटली चेंज हो गया। अच्छा, ये बात आप बता रहे हो 2006 की? 2006 में जब हम जिस दिन हम रात को शादी से आए हैं उसी दिन रात से ही 15 दिन उसको ऐसा रहा। उसके बाद उसके पापा से हमने बात करी, हमें किसी ने बताया कि हमारे जो बड़े पिताजी हैं उन्होंने कहा भी गुरुजी के यहाँ जाओ, और कोई इसका कुछ समझ नहीं आ रहा। जब डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया, उसके बावजूद हम अपने गुरुजी के यहाँ गए। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? गुरुजी के यहाँ गए, लेकिन हमारे बड़े भैया हैं वो थोड़ा इन चीज़ों से हटके रहते हैं। वो मानते नहीं है इस चीज़ को, वो कहते हैं ये चीज़ें मैं नहीं मानता, ये वो नहीं मानते। आजकल क्या होता है कि शहरों में ये चीज़ चलती है तो वो लोग नहीं मानते हैं, वो प्रेफर करते हैं कि जल्दी से पहले डॉक्टर के पास ले जाओ। वो कहने लगे मैं डॉक्टरी इलाज ही कराऊंगा इसका। तो लेकिन हमारे जो पिताजी हैं उन्होंने उनको बताया, समझाया, समझाने के बाद गुरुजी से बात हुई। गुरुजी से बात होने के बाद उन्होंने बताया कि इसको कुछ घर में चलता हूँ, मैं देखता हूँ,
उसके बाद वो घर में आए, घर में देखा तो उन्होंने कहा इस घर में कुछ ना कुछ है। उन्होंने सारा घर देखा, देख दुख के सब उन्होंने कहा कि घर में तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इस बच्ची के ऊपर किसी ने कुछ कर रखा है। फिर उन्होंने हमें बताया कि इसे आप मेहंदीपुर बालाजी लेके जाओ। इसको ना मेहंदीपुर बालाजी है ना, वहाँ लेके जाओ। क्यों गुरुजी ने ठीक नहीं करवाया? गुरु वो कह रहे मैं नहीं कर पाऊंगा, इसके ऊपर किसी ने ऊपरी कर रखा है ना, ऊपरी कुछ इसके ऊपर हवा हो गई है कि जिससे ये ऐसे आसानी से ठीक नहीं होगी। अच्छा, मतलब उन्होंने भी हाथ उठा दिया कि भाई मेरे बस की भी नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। इसको मेहंदीपुर बालाजी। जी जी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ आपके साथ? हम फिर उसको गाड़ी करके मेहंदीपुर बालाजी लेके गए, ठीक है जी। उसके पापा जी को भी लेके गए। वहाँ पे वो जैसे ही हम जाने लगे तो रास्ते में ही दो ही किलोमीटर पहले। अच्छा, बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी से 2 किलोमीटर पहले? 2 किलोमीटर पहले ही बहुत अजीब हरकतें करने लगी, अजीब सी हरकतें करने लगी, चिल्लाने लग गई। जैसे गाड़ी खोलो, मुझे बाहर निकलना है, मुझे बाहर निकलना है। गाड़ी में सामान फेंकने लग गई, मतलब कोई ना कोई चीज जैसे मारने को हो गई, जैसे ऐसे हमारे को। फिर हमें मुझे यहाँ से निकाल दो, मुझे छोड़ दो, ऐसे। फिर हमें कर करा के थोड़ा सा चलो, हमने कहा कोई नहीं देखते हैं क्या है। हमने गाड़ी का गेट खोला तो भागने लगी वो। अच्छा, बड़ी मुश्किल से उसको संभाला हमने। अच्छा, मतलब गेट खोलते ही वो हाईवे की तरफ भागने लगी सर। तो बड़ी मुश्किल से संभाला। अभी तो जैसे कि मेहंदीपुर बालाजी का रास्ता है वो अभी थोड़ा सही हो गया है, बट आप बात कर रहे हो 2006 की, तो उस टाइम तो जंगलों के बीच से निकलना पड़ता था। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो उस टाइम तो ऐसे हाईवे नहीं होते थे, लाइट्स नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था सर, कुछ भी नहीं तो होता आप लोगों ने मतलब कैसे संभाला उस लड़की को? हमें भी डर लग रहा था सर, हमें भी बहुत डर लग रहा था। करे तो करे क्या? कितने जने थे आप? हम 5-6 जने थे। 5-6 जने थे। 5-6 जने एक लड़की को नहीं संभाल पाते मतलब। लेकिन हम क्या बताएं कि उसके अंदर इतनी ताकत इतनी आ गई थी सर उसके अंदर कि हम उसको पकड़ ही नहीं पा रहे थे। अच्छा, मतलब ताकत उसके अंदर ऐसी बन गई है कि आप लोग उसको काबू नहीं कर पा रहे थे? काबू ही नहीं कर पा रहे थे। ओके, तो फिर क्या हुआ, आपने कैसे उसको पकड़ा? उसके बावजूद उसको पकड़ा, संभाला, गाड़ी के अंदर डाला। फिर हम उसको मेहंदीपुर बालाजी लेके गए। वहाँ प्रेत राज जी का मंदिर है। हाँ जी, हाँ जी। प्रेत राज जी के मंदिर में बाबा जी को उसको पकड़ा दिया, संभलवाया हमने। जंजीरों से उसको उन्होंने जंजीर। अच्छा, जंजीरें बांध दिया आपने उसको? तो जंजीरें बांधने का क्या रीजन था, मतलब थोड़ा सा बताओगे आप? वो उन्हीं बाबा जी को ही पता है जी। उन्होंने कहा अब इनको छोड़ दो आप, हम इसको करेंगे, जो भी करेंगे, जैसे करेंगे। अच्छा। इसके अंदर जो भी हुआ है हम अपने आप इसको ठीक करेंगे। तो मतलब सारी कहानी जो स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है चौराहे पर पैर लगाने से। उसके बाद से वो लड़की अलग अलग हरकतें करना स्टार्ट कर देती है। बस मत पूछो जी, हमने उसको कैसे संभाला, कैसे किया, और उसको कैसे वो लड़की हमारी जो है वहाँ पे जाने के बाद, मेहंदीपुर प्रेत राज मंदिर में जाने के बाद, चैनों से बांधने के बाद, फिर हम उसको वहाँ से हम वापिस आ रहे हैं। तो मतलब आपने जब चैनें बांधी, फिर आपने पाठ पूजा करवाया वहाँ पर? हाँ जी। तो उसके बाद थोड़ा सा उस लड़की को आराम आया वहाँ पर? उसको आराम ठीक हो गई थी। फिर बिल्कुल मतलब नॉर्मल सी हो गई थी, बात कर रही थी, ऐसा कुछ नहीं। हम खुश हो गए थे कि भाई चलो ठीक हो गई है पहले से। अच्छा, मतलब उसने लाइक ना तो तेज चिल्ला रही थी, ये सब चीजें बंद कर दी थी, मतलब बंद कर दिया था, थोड़ी नॉर्मल हो गई थी। हाँ जी। अच्छा, तो आप लोगों ने वहाँ पर इसको घर ले जाओ, ये अब ठीक रहेगी, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। प्रसाद वगैरह सब चढ़ा दिया था? हाँ जी, प्रसाद चढ़ा दिया, प्रसाद वगैरह चढ़ाया, हम लेके उसको आ गए। हम गाड़ी में ही थे। तो हमारे जो भाई साहब है वो प्रसाद भी उन्होंने गाड़ी में लाके रख दिया। अच्छा, प्रसाद लाके रख दिया गाड़ी के अंदर? गाड़ी में लाके रख दिया, बाकी चलो भी घर में खाएंगे सब, थोड़ा थोड़ा सब खा लेंगे, सब ठीक रहेंगे। बट मैंने तो सुना है कि मेहंदीपुर बालाजी का प्रसाद को घर में नहीं लाया जाता। सर वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ ना आपको। वो जैसे ही प्रसाद उन्होंने गाड़ी में रखा, हम गाड़ी में बैठे, पीछे से आवाज आने लगी, चाचू चाचू चाचू। अच्छा, चाचू चाचू चिल्ला रही है? पीछे से आवाज आ रही है सर, लड़की तो हमारे साथ ही बैठी है। लड़की साथ में बैठी है, आवाज पीछे से आवाजें आ रही है। पीछे से आवाज आ रही है? जी सर। और आगे फिर 3-4 किलोमीटर चलने के बाद सर हमारा एक्सीडेंट हो गया। 3-4 किलोमीटर चलने के बाद आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया? गाड़ी खराब हो गई सर, बिल्कुल गाड़ी खत्म हो गई। मुश्किल हम बाल बचे सर। हम घर आए। तो किसी को चोट लगी? जान थोड़ी बहुत चोटें लगी सर, इनको लगी, मुझे लगी थोड़ी बहुत चोट, ज्यादा नहीं हुई। थोड़ी बहुत चोट मेरे भैया को भी लगी। लेकिन सवाल ये है सर कि हम जैसे ही घर पहुंचे, फिर हमें किसी ने बताया कि मेहंदीपुर बालाजी पे जब भी जाते हैं तो प्रसाद लेके नहीं आते। वो आप लोगों की सबसे बड़ी गलती थी मतलब अभी तक आपने ये जो सीखा है, ये सीखा था कि भाई मेहंदीपुर बालाजी से जो आप प्रसाद लेकर आए हो, उसी कारण आपका एक्सीडेंट हुआ है? उसी कारण सर। गाड़ी तो हमारी बेकार हो गई बिल्कुल सर, लेकिन वो लड़की हमारी ठीक हो गई वहाँ से, वो गुड़िया हमारी ठीक हो गई, नन्ही मुन्नी गुड़िया ठीक हो गई वहाँ से। तो गुड़िया ठीक है, अब अच्छे से रह रही है? तो मतलब आप लोग ये बताना चाहते हो अपने माध्यम से कि आप लोगों के साथ जो चीज़ें बीती हैं वो बीती ऐसे हैं कि आप लोगों ने चौराहे पे पैर रख दिया था? हाँ, हमारी गुड़िया ने सर चौराहे पे पैर रख दिया।
जिससे कि वो तो हमें चलो शुक्र है कि टाइम से पता लग गया कि, और हमारे गुरुजी ने हमें ज्ञान दे दिया कि जिससे कि हम उसको वहाँ ले गए मेहंदीपुर बालाजी, और जिससे वो टाइम से ठीक हो गई। गाड़ी तो चलो सर कोई बात नहीं, गाड़ी तो जान है तो जहान है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 15-20 दिन के अंदर ही है कि हमारी लड़की ठीक हो गई। जो हम इतने परेशान हो रहे थे कि इसको हुआ क्या है, बिल्कुल अच्छी वाली थी, लेकिन हमें वो नॉलेज नहीं थी कि वहाँ से प्रसाद लेके आते हैं। वो भैया हमारे प्रसाद ला के जैसे ही गाड़ी में रखा उन्होंने, और हमारा थोड़ी आगे चलते ही एक्सीडेंट हो। सो भाई मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग जब भी मेहंदीपुर बालाजी जाओ ना, तो कृपया करके एक तो पीछे से जब आपके पास आवाज़ आए तो पीछे मुड़ के मत देखना, मत सुनना, क्योंकि ये चीज़ें आपके साथ बहुत ही ज़्यादा भयानक घट सकती हैं। और दूसरी जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कभी भी वहाँ पर प्रसाद लेकर मत आना वहाँ से, क्योंकि आपके साथ ऐसा हो सकता है जैसे इनके साथ हुआ है। इनके साथ ये सन 2006 में हुआ था, और हम लोगों ने काफ़ी सारे लोगों से बातें करी हैं, तो उन्होंने मेहंदीपुर बालाजी की स्टडी करके बताया गया है कि बालाजी में कोई भी प्रसाद, आप मेहंदीपुर बालाजी का प्रसाद अपने घर तक मत लेकर आओ। जो भी प्रसाद खरीदते हो कृपया करके वहीं चढ़ा दो। और जैसे जैसे इन्होंने बताया अपनी लड़की के बारे में, गुड़िया के बारे में, तो जब गुड़िया मेहंदीपुर बालाजी के अंदर थी तो वहाँ भी तेज तेज चिल्ला रही थी। वहाँ भी बहुत चिल्ला रही थी सर, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मतलब और भी बहुत कुछ बोल रही थी। वो पता नहीं क्या क्या बोल रही थी, मैं तुम्हें मार दूंगी, तुम्हें ये कर दूंगी, तुम्हें खा जाऊंगी, पता नहीं क्या क्या, मतलब गुड़िया की आवाज़ में कोई और बोल रहा था। हाँ जी। उसके अंदर वो चीज़ आ गई थी सर, जो उसने वो चौराहे से वो पार हुई है ना, उसके अंदर जो किसी ने कुछ कर रखा था वहाँ पे, वो चीज़ उसके अंदर आ गई। तो आजकल नहीं समझ आता लोगों को कि लोग जब भी चलते हैं यार, अपने घर का कुछ भी उतारा कराते हैं तो ये चौराहे पे चीज़ें क्यों रख देते हैं, किसी के घर जादू टोना क्यों करवा देते हैं। उस चीज़ से काफ़ी सारे घरों के अंदर दिक्कतें परेशानी होना स्टार्ट हो सकती हैं। कृपया करके मैं आप लोगों से हाथ जोड़ता हूँ यार, ये सब चीज़ें भारत देश के अंदर मत करो। ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बेकार होती हैं। इस चीज़ से किसी को भी दिक्कत आ सकती है। जैसे इनके घर में दिक्कत आई है, ऐसे कई हज़ार घर होंगे, कई लाखों घर होंगे जिनके घर में जादू टोने से या जो भी ऊपरी रिश्ता कराते हो आप लोग, उन सब चीज़ों से बहुत नुकसान होता है। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि ये चीज़ें ना करो। आपका घर आपके कर्मों से चल सकता है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आप अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हो। अगर आपके कर्म बुरे हैं तो देखो कितना भी आप जादू टोना कर लो, आपकी लाइफ अच्छी नहीं हो सकती। और इवन आप किसी को दुख देके खुद खुश थोड़ी रह लोगे यार। यही बात है सर, क्योंकि देखो सब कुछ कर्मों से चलता है। आप लोगों के अगर कर्म अच्छे थे, जैसे आपके कर्म अच्छे थे, तो आपका एक्सीडेंट होना हुआ पर फिर भी आप लोग बच गए, बाल बाल बचे हो, आपको थोड़ी सी भी चोटें नहीं आई हैं। बस उस गुड़िया की किस्मत से बच गए सर हम तो। जो बात है यही होता है कि जब आप लोगों के कर्म अच्छे होते हैं तो आप लोग इन सब चीज़ों से बाहर निकल कर आ जाते हो। वो भी हमें टाइम से पता लग गया तो सब कुछ ठीक हो गया। नहीं पता लगता, हम कहीं रहते अपने बड़े भैया के चक्कर में पड़े रहते, भी दवाइयाँ लेंगे ये लेंगे, तो वो चीज़ हाथ में आनी नहीं थी सर। अच्छा, आप लोगों ने दवाइयाँ भी दिलवाई तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा? नहीं, पहले उसका इलाज कराया 10-15 दिन, तो डॉक्टर साहब कहने लगे मुझे तो समझ नहीं आ रही, मुझे जितना समझ आता है मैंने दवाई दे दी उसको। तो जब दवाई दे दी, टेस्ट वगैरह जो सारे कर दिए, लेकिन उसका सर कोई असर ही नहीं था, कोई असर ही नहीं था उससे। भाई कुछ अगर वैसी मेडिकली चीज होती जब भी तो कुछ असर होता ना, जब कुछ था ही कोई असर ही नहीं हुआ उन चीज़ों का, उन दवाइयों का कोई असर, सब बेकार हो गया, पैसा वैसा भी। तो साइकेट्रिस्ट के पास जब बैठती थी तो क्या क्या बोलती थी, क्या हरकत करती थी? वो सर हरकतें क्या करती थी कि हम उसको बुलाते थे। नहीं, जब आपने साइकेट्रिस्ट के पास दिखाया, बिठाया, जैसे आपने बोला कि कुछ नहीं बोलती थी वो, कुछ अच्छा गुमसुम रहती थी बिल्कुल, डॉक्टर से कोई बात नहीं करनी, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं बोलना, ऐसे उल्टा सीधा देखती रहती थी बस। सब देख लिया, मतलब कैसे देखती थी, किस तरीके आंखें करके देख लिया, यूं कर लिया, ऐसे कर लिया, हंसने लग जाती थी, कभी उल्टा हंसने सीधा लग जाती थी। डॉक्टर कहते हैं मैं क्या करूँ, ये तो इसको मेरे को समझ ही नहीं आ रहा, मैं तो इसके टेस्ट करके देख लेता हूँ। मेडिकल से भी परे हैं वो चीजें जो हो रखी थी उसके साथ। मतलब डॉक्टरों की भी समझ नहीं आ पाया। डॉक्टरों ने क्या बोला, मतलब डॉक्टरों ने बोला कि भाई इसको आप पागल खाने या फिर कोई ऐसे हैबिटेट सेंटर भेज दो जहाँ पर ये इसका। उन्होंने कहा यही कहा कि दवाइयाँ लो, रेगुलर दवाइयाँ दो और इससे ठीक रहेगी, लेकिन वो चीज़ हमने 10-15 दिन करके रिपोर्ट फिर करी, उन्होंने टेस्ट वगैरह करे, उस रिपोर्ट में कोई डॉक्टर कह रहे कुछ है ही नहीं, तो मैं इसको किस चीज़ की दवाइयाँ दूँ। तो जब आप लोगों ने सब कुछ दिखाया, आराम नहीं मिला, तो डॉक्टरों ने क्या लास्ट में क्या बोला, एट द एंड क्या बोला? कुछ नहीं सर, फिर हमने छोड़ ही दिया, डॉक्टर को छोड़ ही दिया हमने। तो जैसे हमारे पापा जी ने बताया कि गुरुजी के आए, वो घर में आए, देखो ये जो गुरु जो होते हैं, गुरु बिना ज्ञान नहीं और ज्ञान बिना गत नहीं। बिल्कुल सही बात बोली आपने कि गुरु बिना ज्ञान नहीं और ज्ञान बिना गत नहीं। बहुत बड़ी बात बोली आपने। और अच्छा लगा कि आपके गुरु जब आए तो आपके गुरु ने कुछ ऐसा करा, लाइक हम बोलते हैं कि भाई एक छोटी चितली उंगली पकड़ लो तो उससे भूत मतलब अपने उसमें आ जाता है, ऐसा कुछ करा गुरुजी ने? नहीं, उन्होंने यही कहा कि आप इसको मेहंदीपुर लेके जाओ,
इसके ऊपर कुछ ऐसा किसी ने कर दिया है या इसके ऊपर कुछ ऐसा हो गया है कि जो वहीं जाके ठीक होगा। सो दोस्तों, देखा आप लोगों ने कि कैसे इन्होंने मेहंदीपुर बालाजी के ऊपर कहानी बताई है, और जो भी चीज़ें इन्होंने बताई है वो कहीं ना कहीं मिलती जुलती है। हमारे पास जितने भी गेस्ट आते हैं वो कभी कभी मेहंदीपुर बालाजी की बात करते हैं तो वो यही बताते हैं कि भाई वहाँ का प्रसाद हमें नहीं लाना चाहिए। तो मैं भी आपसे ये हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप लोग भी वहाँ का प्रसाद अपने घर तक मत लेकर आओ, अन्यथा आपके साथ भी कुछ ना कुछ बुरा हो सकता है। और भाई जहाँ पे साइंस खत्म होती है ना, वहीं से ये सब चीज़ें चालू होती हैं। तो इसलिए जो लोग डॉक्टर के चक्कर में रहते हैं ना, वो कई बार ना अपनी बहुत बड़ा नुकसान करके बैठ जाते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि भाई इन चीज़ों को ज़्यादा नहीं पर थोड़ा बहुत समझो, और किसी चीज़ का निरादर मत करो। अगर कोई चौक चला तो भाई ज़रूरी है साइड से होकर निकल जाएगा यार, उसे टापना भी ज़रूरी है, ठीक है। बिल्कुल। सो दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि आप लोगों को क्या अच्छा लगा है। मिलते हैं बाद में, तब तक के लिए लव यू ऑल।